अपनी गली के मोड़ पे था कि अचानक ये काला सा डॉग बहुत बड़ा वो आ गया। मैंने उसको देख के अपने छोटे से डॉगी को गोदी में उठाने की कोशिश, लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक कर दी। एकदम से ही मेरे ऊपर से अटैक किया, मैं नीचे गिर गया हूँ। और जैसे शिकारी कुत्ते झपटाड़ी मारते गर्दन पे छोटे बच्चे के, उस तरह उसने उसको गर्दन पे झपटा मारा और उठा के लेके भाग गया। अब कल को मैं उसका बारे में अगर केस ही ना करूं तो वो यही सोचेगा कि मैं कुत्ता था, जो मालिक मेरा लड़ ही नहीं सकता, मेरे को जस्टिस नहीं दिला सकता। तो मैं उसके लिए जस्टिस के लिए लड़ूंगा पूरा। पोस्टमार्टम भी कराया जी मैंने प्रॉपर पूरा, ताकि पोस्टमार्टम से प्रॉपर पता लगे कि उसके कितने दांत गड़े हैं। अगर वो शायद मेरे को पकड़ लेता तो मेरी बाजू बूजू काट के लेके जाता। वो कुत्ता अगर बिना लीश के दिखा तो मालिक के ऊपर पूरी धारा आईपीसी की क्रिमिनल की अटैक करके उसको अरेस्ट करे। बच्चे 5 साल की बच्ची को ही मार दी उन्होंने, तो इस तरह वो कुछ भी कर सकता वो कुत्ता। केन कॉर्सो नामक ब्रीड के डॉग ने पहले तो पोमेरियन डॉग के मालिक पर हमला किया और फिर पोमेरियन डॉग को उतार दिया मौत के घाट। सारा मंजर कैद हुआ सीसीटीवी कैमरे में। पोमेरियन डॉग के मालिक ने दी पुलिस को शिकायत और हुआ मामला दर्ज। आखिर क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਮੇਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ ਡੌਗ ਓਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਡੌਗ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਡੌਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਓਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੌਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 37B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੌਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਮੇਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ ਡੌਗੀ ਓਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਓਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। सर एज ए रूटीन मैं अपने शॉप से घर आके रोटी खा के उसको सैर कराने ले जाता हूँ। गली का पूरा चक्कर लग के वो वापस आते हैं। अपनी गली के मोड़ पे था कि अचानक ये काला सा डॉग बहुत बड़ा, जिसका नाम पता नहीं क्या पेंटागोल्डम था क्या, वो आ गया। और वो बिना मतलब के कोई लीश नहीं, कोई पटा नहीं उसके था। दैट मैंने उसको देख के अपने छोटे से डॉगी को गोदी में उठाने की कोशिश, लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक कर दी। एकदम से ही मेरे ऊपर से अटैक किया, मैं नीचे गिर गया हूँ। बाकी वीडियो में भी कई लोगों की फुटेज में आपको दिख जाएगा। तो मैं गिरा तो मेरे हाथ से वो कुत्ता छूट गया और जैसे शिकारी कुत्ते झपटाड़ी मारते गर्दन पे छोटे बच्चे के, उस तरह उसने उसको गर्दन पे झपटा मारा और उठा के लेके भाग गया। और 600 मीटर तक भागा। वो पीछे मेरे चौकीदार था, उसने बड़ी सोटी मारने की कोशिश, रुका ही नहीं वो ना। उसके पीछे उसका ओनर भागा, उसने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। 37 में वो लोग रहते हैं, 461 नंबर पे उनकी कोठी है। वहाँ पे ले जाके घसीट के उन लोगों ने छुपाने की कोशिश की, पता नहीं उसको उठा के मेरे कुत्ते को वहाँ फेंक दिया ग्राउंड में। पर हम तब तक हम पहुँच चुके थे, मेरे मोहल्ले के लोग काफ़ी पहुँच गए थे वहाँ पे। उनको भी शोर शराबा सुना मेरा। फिर हम वहाँ पे जाके कार्रवाई, पुलिस को बुलाया, तो फिर पुलिस ने आके कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद कुत्ता तो एक खूंखार ब्रीड है। खूंखार ब्रीड को संगली के बिना घुमा रहे हो, और जबकि उसको इस मोहल्ले से क्या पिछले 3 गलियों के मोहल्ले से उन लोगों को वार्निंग बस पर दे चुके हैं। आगे भी वो किसी के ऊपर अटैक कर चुका, बड़े कुत्तों में भी उन्होंने वार्निंग दे के छोड़ रखे भी, इसको खुला मत घुमाया करो। बट ये लोग मानने ही नहीं है। ये फिर भी किसी तरह अपनी फोकरी में कि कैसे है कि वो खुले ही लेके आते हैं उसको। तो वो ये मालिक की बहुत बड़ी कमी है उनकी, वो लड़के लोग संभालते ही नहीं, बोले तो उनकी कमी है ये चीज़ की। पोस्टमार्टम भी कराया जी मैंने प्रॉपर पूरा, ताकि पोस्टमार्टम से प्रॉपर पता लगे कि उसके कितने दांत गड़े हैं। अगर वो शायद मेरे को पकड़ लेता तो मेरी बाजू बूजू काट के लेके जाता। वो ऐसे वैसे नहीं वो छोड़ता वो कुत्ता।
वो शिकारी कुत्ता, जो कि इसकी परमिशन भी नहीं है अभी चंडीगढ़ में, इसका उनका लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास। मामला तो दर्ज किया, अब देखो अब वो डॉग को क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब कल को मैं उसका बारे में अगर केस ही ना करूं तो वो यही सोचेगा कि मैं कुत्ता था, जो मालिक मेरा लड़ ही नहीं सकता, मेरे को जस्टिस नहीं दिला सकता, तो मैं उसके लिए जस्टिस के लिए लड़ूंगा पूरा। कल FIR दर्ज करी है हमने जी। कि आगे देखे क्या होता है। कुत्ता अगर बिना लीश के दिखा तो मालिक के ऊपर पूरी धारा IPC की क्रिमिनल की अटैक करके उसको अरेस्ट करे। तो ये तो अटैक अगर देखा जाए तो आप पर हुआ था, किसी बच्चे पे भी हो सकता है, किसी बच्चे पर भी हो सकता था। छोटा बच्चा किसी के आदमी को खाने की चीज़ हो, क्या पता उसका क्या हो। तो आगे भी जैसे आपने हैदराबाद का इंसिडेंट देखा, वो बच्चे 5 साल की बच्ची को ही मार दी उन्होंने, तो इस तरह वो कुछ भी कर सकता है वो कुत्ता। तो फिर सिक्योरिटी तो पूरे मोहल्ले की क्या, पूरी किसी का भी बच्चा या किसी का भी हो सकता है। और भी बहुत छोटा कुत्ता लेके घूमते हैं, शिट्ज़ू वगैरह लेके घूमते हैं। तो आपकी जो ब्रीड थी डॉग की वो कौन सी थी? वो कल्चर पमेरियन था, छोटा, कल्चर 4 किलो का उसका वजन था सारा। और ये कितने 60 किलो के वजन वाला कुत्ता है, और कितने मंथ्स का था ये? 2 इयर्स का। 2 इयर्स। कुत्ते खुला नहीं घुमाना चाहिए, संगली से घुमाना, वो तो प्रशासन तो कहता ही है, लेकिन ये तो फिर जो प्रशासन की बात नहीं मानते हो तो फिर ये लोग गलत है ना। फिर ये लोग देखिए, उनको अगर तो खुला रख के घुमाते बाई चांस, तो मुंह पे जो कवर होता है जी अगर वो भी होगा तो वो किसी को काट नहीं पाएगा, जी। एटलीस्ट वो भी सेफ हो जाता है अगर अच्छी तरह से। अब कुछ भी आप सेफ्टी मेजर्स लेके नहीं चलोगे तो देन इट्स हार्मफुल फॉर द एवरीवन। सेफ्टी मेजर्स लेके तो उनको चलने पड़ेंगे। अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं डेंजरस, तो उसका सेफ्टी मेजर्स भी लेके चलने पड़ेंगे। अब छोटे छोटे कुत्ते तो क्या कहते हैं, किसी को बाइट भी नहीं करते हैं, दांत ही नहीं तीखे होते। शिरजू ने क्या बाइट करना है, पमेरी ने क्या बाइट करना है। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੌਗੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਡੌਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। देश भर में कुछ डॉग्स की ब्रीड ऐसी हैं जिन्हें पालना प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी लोग ऐसी डॉग की ब्रीड्स को पालते रहते हैं, जबकि प्रशासन ऐसी डॉग की ब्रीड्स को पालने वालों पर कार्रवाई भी करती है। सिटी ब्यूटीफुल में जिस तरह से यह नंगा नाच देखने को मिला, ज़रूरत है ऐसे में प्रशासन को ठोस कदम उठाने की और सख्त कार्रवाई करने की, ताकि ऐसा कोई वाक़या दोबारा से सिटी ब्यूटीफुल में ना घटे। कैमरामैन अमित के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।